आज 1 मई और पूरे विश्व भर में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि मजदूर दिन, श्रम दिवस, श्रमिक दिवस, मे डे आदि। इस अवसर पर अनायास ही मुझे महेंद्र भटनागर की श्रमिक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वे कहते हैं, इनके श्रम पर ही निर्मित है संस्कृति का भव्य भवन, इनके श्रम पर ही आधारित है उन्नति पथ का प्रत्येक चरण। श्रमिकों की दुनिया बहुत बड़ी, सागर की लहरों से लेकर अंबर तक फैली। इनका कोई अपना देश नहीं, काला गोरा पीला कोई भेष नहीं। सारी दुनिया के श्रमिकों का जीवन, सारी दुनिया के श्रमिकों की धड़कन, कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की उस देश के किसानों तथा कामगारों पर निर्भर होती है। एक मकान खड़ा करने और सहारा देने के लिए जिस तरह मजबूत नींव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक वैसे ही किसी समाज, देश, उद्योग, संस्था, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कामगारों की विशेष भूमिका होती है। श्रमिक दिवस विश्व का एक प्रचलित दिवस बताया जाता है। यह दिवस उन श्रमिक वर्गों को समर्पित है जो अपना खून पसीना बहाकर अथक परिश्रम करके विश्व के विभिन्न हिस्सों में दिन रात काम करके उस देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने पर मजदूर दिवस मनाने की प्रथा शुरू होने का कारण जानने को मिलता है। वर्ष 1886 में 4 मई के दिन शिकागो शहर के हे मार्केट चौक पर मजदूरों का जमवाट लगा हुआ था। मजदूरों ने उस समय आम हड़ताल की हुई थी। हड़ताल का मुख्य कारण मजदूरों से बेहिसाब काम कराना था। मजदूर चाहते थे कि उनसे दिन में 8 घंटे से अधिक काम न कराया जाए। मौके पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए वहां पर स्थानीय पुलिस मौजूद थी। तभी अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भीड़ पर एक बम फेंका गया। इस घटना से वहां मौजूद पुलिस ने मजदूरों की भीड़ तितर बितर करने के लिए एक्शन लिया और भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। मजदूर वर्ग की समस्या से जुड़ी इस घटना ने समग्र विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके बाद 1898 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में ऐलान किया गया कि हेमार्केट नरसंहार में मारे गए निर्दोष लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों एवं श्रमिकों का अवकाश रहेगा। आज के संदर्भ में ये बात हमें अजीब लगती हो, परंतु पूर्व काल में मजदूरों एवं कामगारों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूरों से दिन में 12 से लेकर 16 घंटे तक काम कराया जाता था। कार्यस्थल इतने विषम और प्रतिकूल होते थे कि वहां आए दिन काम पर मजदूरों की आकस्मिक मृत्यु की घटनाएं होती रहती थी। यहाँ तक कि उन्हें उनके काम के बदले उतनी दिहाड़ी नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। बच्चे और औरतों से भी काम लिया जाता था, परंतु ना उन्हें समान रूप से दिहाड़ी दी जाती थी और ना ही कोई सुरक्षा। इन्हीं परिस्थितियों के चलते अमेरिका में कुछ मजदूरों ने समस्या निवारण संघ और समाजवादी संघ द्वारा मजदूरों के कल्याण के लिए आवाज उठाई। आगे चलकर शिकागो शहर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूर वर्ग के लिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का वैधानिक समय सुनिश्चित कर दिया गया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। भारत में मई दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया, जिसका सुझाव सिंगारवेलु चेट्टियार नामक कम्युनिस्ट नेता ने दिया था। उनका कहना था कि दुनिया भर के मजदूर इस दिन को मनाते हैं, तो भारत में भी इसको मान्यता दी जानी चाहिए। यह सालाना 1 मई को मनाया जाता है ताकि संगठन में मजदूरों की शक्ति, स्थिति, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बावजूद उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को याद किया जा सके। श्रमिक दिवस श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों को सम्मान देना है। भारत सहित लगभग 80 देशों में इस दिवस को बड़े आदर के साथ मनाया जाता है। परंतु श्रमिक शब्द पर बारीकी से विचार किया जाए
तो मुझे लगता है कि हम श्रमिक उन्हें समझते हैं जो शारीरिक रूप से काम करता है, या दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाला, कल कारखाने, इमारत या रास्ता निर्माण करने वाला, बौद्धिक काम करने वाले या व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले को हम इस श्रेणी में रखने से कतराते हैं, जबकि श्रमिक शब्द उन सभी पर लागू होता है जो श्रम करते हैं। या देखा जाए तो मनुष्य के पास श्रम के अतिरिक्त कोई संपत्ति नहीं है। यदि कहा जाए कि श्रम ही जीवन है तो गलत न होगा। जीवन में श्रम अनिवार्य है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया है। उपनिषद में विश्व की उत्पत्ति के संबंध में एक आख्यान मिलता है कि परमेश्वर ने तप किया, तप से उन्हें पसीना आया, उस पसीने से विश्व की उत्पत्ति हुई। अर्थात यह जीवन पुरुषार्थ परिश्रम से ही उपजा और उसी के माध्यम से सफल होता है। भारतीय शास्त्रों में श्रम को तप जितना ही महत्व दिया। श्रम को सार्थक और गरिमा बनाने के लिए 3 प्रवृत्तियों का जिक्र किया गया। श्रम के प्रति सम्मान का भाव, श्रम करने की पर्याप्त क्षमता, श्रम की सृजनात्मकता। यही भाव हमें भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के दर्शन या मतों में भी देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। वहीं अमेरिका के धन कुबेर हेनरी फोर्ड ने लिखा है, हमारा काम हमें जीने के साधन ही प्रदान नहीं करता वरन स्वयं जीवन प्रदान करता है। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में एक स्थान पर लिखा है, काम के भार से ही मैं अपने शरीर और मस्तिष्क की स्फूर्ति तथा क्षमता कायम रख पाता हूँ। सभी विचारकों ने श्रम को एवं श्रम की गरिमा को इतना महत्व दिया है कि हम अल्प बुद्धि वाले लोग इस आशय को समझ नहीं पाते हैं। अगर सभी विचारकों के विचारों को देखा जाए तो उन्होंने श्रम को जीवन या जीवन की प्रेरणा कहा है। श्रम को संतुष्टि, सफलता एवं आनंद से जोड़कर देखा है। परंतु हम अपनी पिछड़ी सोच के कारण न श्रम को समझ पाए हैं न श्रम की गरिमा को। क्या हम मजदूरों को उतनी इज्जत दे पाते हैं, उनका सम्मान करते हैं? क्या उनकी श्रम की गरिमा को समझते हैं? तो उत्तर होगा ना। इन लोगों को हम हीन दृष्टि से देखते हैं। पाश्चात्य देशों में श्रम करने वाले हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, चाहे वह खेत में काम करने वाला किसान हो या होटल में काम करने वाला वेटर। वे उनका समान रूप से सम्मान करते हैं। परंतु हमारे देश में श्रम की गरिमा को समझा नहीं जाता है। कचरा उठाने आए सफाई कर्मचारी को हम कचरे वाला कहकर उसका निराधार करते हैं। गटर साफ करने वाले कर्मचारी को देखकर नाक भौं सिकुड़ने लगते हैं। अगर हमारी सोच यह हो तो हम अपनी भावी पीढ़ी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए आज की पीढ़ी केवल सरकारी नौकरी या व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहती है। ना कोई प्लम्बर बनने के लिए तैयार है, ना ही कारपेंटर, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसे काम करने से इज्जत घटती है। यहाँ तक कि ऐसे मजदूरी का काम करने वाले लोगों के बच्चे भी अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे पाते हैं। ये बच्चे पीयर प्रेशर और सामाजिक दबाव के कारण अपनी असलियत बचाना चाहते हैं। कोई बच्चा क्लास में यह नहीं कहेगा कि मेरा पिता एक ड्राइवर है और मुझे अपने पिता पर फक्र है। इसके लिए बच्चे नहीं, समाज जिम्मेदार है। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जितना सम्मान एक डॉक्टर या इंजीनियर को देते हैं, उतना ही महत्व हम कुली या माली को देंगे तो हर किसी को अपने श्रम पर गर्व होगा। वह भी गर्व के साथ कहेगा कि मैं माली हूँ और बाग की रखवाली करता हूँ। जिस दिन हमारी श्रम की गरिमा के प्रति नजरिया बदलेगा, उसी दिन हम सही मायने में आधुनिक या उच्च विचारों वाले कहे जाएंगे। दोस्तों, देश निर्माण या समाज निर्माण में हर एक व्यक्ति की अहम भूमिका होती है, चाहे वह कोई भी काम करता हो, ऑफिसर हो या फिर एक पुल निर्माण करने वाला मजदूर हो। सबका सम्मान होना चाहिए। जिस दिन हम सत्य को समझेंगे, उसी दिन सत्यमेव जयते की तरह ही श्रम एव जयते की संकल्पना सही मायने में पूरी होगी।